जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में ओम के नियम और उसके सत्यापन के बारे में समझते हैं। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी अगर चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब उसके लंबाई को नहीं बढ़ाया जाए, उसके चौड़ाई को नहीं परिवर्तित किया जाए, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच का वोल्टेज विभवांतर के समानुपाती होती है। तो I प्रोपोर्शनल टू V होता है, I प्रोपोर्शनल टू V। तो I बराबर V बटे R। R जो यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, R एक नियतांक है जिसे कि चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो V बटे I बराबर R हो जाएगा, V बटे I बराबर R। यदि अगर हम किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं तो V बटे I का मान एक ही अनुपात में हमको मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम धारा को यहाँ पे 2 एम्पेयर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ वोल्टेज को 4 एम्पेयर लेते हैं तो 2 मिल जाएगा, हमको 2 एम्पेयर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसको अगर हम 3 लेंगे धारा को तो इसको हमको 6 लेना पड़ेगा, इसको 4 लेंगे तो इसको 8 लेना पड़ेगा, मतलब एक ही अनुपात में हमको मिलेगा। यही नियम ओम के नियम कहते हैं। तो I बराबर V बटे R हो जाता है, जहाँ पे R एक हमारा नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक यहाँ पे हम लोग बैटरी लिए हुए हैं, ये प्लग कुंजी है, इसे धारा प्रवाहित हो रही विद्युत परिपथ में, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये सब हम लेते हैं। सबसे पहले बैटरी से यहाँ पे धारा इस और निकलती है, धारा निकलती है तो यहाँ पे ये प्लग कुंजी है। प्लग कुंजी यहाँ पे ये डॉट देने का मतलब है कि ये क्लोज परिपथ है, यानी क्लोज सर्किट बंद परिपथ है, जिससे धारा आगे की ओर प्रवाहित होती है। धारा यहाँ पे आ गई और धारा फिर यहाँ पे एमीटर से जाती है। एमीटर क्या करता है कि यह एम्पियर को नापता है, कितने एम्पियर की धारा जा रही है, तो इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद धारा यहाँ पे आगे की ओर प्रतिरोध R है और ऊपर की ओर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आई तो धारा को सोचना पड़ेगा कि हम इधर जाएं कि ऊपर जाएं। तो जहाँ पे धारा को सोचना पड़े कि हम किधर जाएं तो ऐसे वहाँ पे जो संयोजन होगा वह समांतर क्रम संयोजन होता है। तो चूँकि नीचे पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे की ओर रेजिस्टेंस लगा है, ऊपर की ओर वोल्ट मीटर है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे धारा का ही विरोध करती, इधर से कम धारा जाएगी, ऊपर से ज़्यादा धारा जाएगी। और यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है यह विभवांतर को मेजर कर लेगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मेजर कर लेता है। और फिर यहाँ पे धारा निकल करके आई, यहाँ से निकलते हुए फिर दोनों धारा मिल जाएगी और यहाँ से फिर ये बैटरी में चली जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे जैसे धारा नियंत्रक से हम लोग धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा का जैसे धारा नियंत्रण का मान धारा का मान बढ़ाएंगे तो एमीटर हमको ज़्यादा रीडिंग देगा और उसके बाद फिर वोल्ट मीटर भी हमको रीडिंग देगा। इसी तरह से यह प्रक्रिया हम लोग तीन से 4 बार करते हैं कि पहले धारा नियंत्रक से फिर धारा का मान बढ़ाते हैं, फिर एमीटर से रीडिंग ले लेते हैं, फिर वोल्ट मीटर से रीडिंग ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं। V जो विभवांतर है इसको एक्स एक्सिस पर लेकर के I के बीच में ग्राफ खींचने पर हमको एक सरल रेखा मिलता है। सरल रेखा हमको ये बताता है कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा और यहाँ वोल्टेज यानी विभवांतर समानुपाती होता है। ये हमको सरल रेखा बताता है। ओम का नियम भी यही कहता है कि अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो ये समानुपाती होते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए बैटरी, प्लग कुंजी, एमीटर तथा धारा नियंत्रक को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। प्लग कुंजी को दबाने पर परिपथ में धारा का प्रभाव शुरू होने लगता है। धारा को एमीटर द्वारा माप लिया जाता है तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा माप लिए जाते हैं। धारा नियंत्रक द्वारा मान बढ़ाने पर एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा धारा और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान माप लेते हैं।
यह प्रक्रिया 4 से 5 बार करते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर से धारा तब विभवांतर फिर से हम लोग माप लेते हैं। सब रीडिंग को जब हम लोग नोट कर लेते हैं सभी मान को तो विभवांतर, ये विभवांतर भी को एक्स एक्सिस पे मान के और धारा को आई एक्सिस पे मान करके हम लोग मान करके एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हमको एक सरल रेखा मिलता है। देखिए V/I बराबर R हो जाएगा। V/I अगर धारा को हम लोग 2 एम्पेयर माने, पहले धारा को अगर 2 एम्पेयर माने और वोल्ट मीटर को अगर हम लोग 4 एम्पेयर माने, इसको 4 एम्पेयर, उसके बाद फिर से धारा नियंत्रक द्वारा धारा को बढ़ा करके 3 एम्पेयर कर दें, क्योंकि समान अनुपात में होगा। तो यहाँ पे 2:1 मिल रहा है। अगर धारा को हम बढ़ा करके 3 एम्पेयर कर दें तो वोल्टेज हमारा 6 एम्पेयर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अनुपात समान है। उसी प्रकार से धारा को बढ़ा करके अगर हम लोग 4 कर दें तो वोल्टेज यहाँ पे 8 हो जाएगा। तब ना यहाँ पे 2:1 के अनुपात में सब होगा। तो फिर सब को अगर हम लोग सभी लाइन को मिलाने पे अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक हमको यहाँ पे सरल रेखा मिलता है। तो ओम का नियम से यही पता चलता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम कब तक वैलिड है? तब तक वैलिड है जब इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर भौतिक लंबाई को बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद तापमान को बढ़ा दिया जाता है, और फिर अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करते हैं या इसमें, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रीडिंग देने लगेगा। तो यहाँ पे यह धारा जो है यह हमको सरल रेखा नहीं मिलेगा। एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन पूछता है कि ये ग्राफ दे देगा इस प्रकार से, कभी इस तरह से ग्राफ देता है, कभी इस तरह से ग्राफ दे देता है, या कभी इस तरह से ग्राफ देता है। तो पूछता है कि इनमें से कौन सही है। तो ओम के नियम के अनुसार जो यहाँ पे बीचों बीच से जो लाइन जाती है, जो लाइन बीचों बीच से जाती है वही लाइन सही होती है। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा।